Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics, and in this particular series we are doing physics according to Master Cadet Science. So बच्चे पूछ रहे सीगे about the book list. So book list बारे में बस यही कहूँगी, you have to follow the syllabus. Just keep stick to the syllabus और उस सिलेबस ਨੂੰ फॉलो करते जाओ एंड ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ. ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. what syllabus says, it has 8 units. so 8 units ਹੈਗੇ ਆ. first of all classical mechanics and then waves and vibrations or oscillations. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ optics ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ. then electrostatics, electricity and magnetism, then thermal and statistical, then quantum, atomic and molecular, and then nuclear particle and CMP. और इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने इकट्ठी कर देती हुई है. सो अगर ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए तो इट लुक्स ह्यूज. वाकई काफ़ी सारे यूनिट्स ने एंड बहुत सारे चैप्टर्स भी होंगे फॉर श्योर. बट यू हैव टू फॉलो द सिलेबस. ये तो हैगा नहीं, थ्योरी बेस्ड अपना एग्जाम हैगा. यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक सो दैट तुसी अपना सिलेबस कवर करके एग्जाम वधिया तरीके नाल क्लीयर कर सको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी आई हैव बुक्स ऑफ +1 +2 एंड दैन ग्रैजुएशन. MSc ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇੱਕ ਦੋ ਪੇजेस ਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਵਨ ਆਲਸੋ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ +1 ਔਰ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ +1 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ मतलब left the physics for years ago. अगर काफ़ी टाइम पहला तुसी फिजिक्स छड़ चुकी हो या फिर फिजिक्स नू पढ़िया टाइम हो गया, शादी हो गई या इस तरह कुछ हो गया तो थोड़ा फिजिक्स नाल नाता टुट चुका, तो तुसी स्टार्ट करो +1 दी फिजिक्स तो. सो सब तो पहला ये की है काइनामैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन. इज एक गल होर, ये काइनामैटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन मैथ्स विच भी आएंगे. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, मकैनिक्स, ये सारा कुछ तुसी मैथ्स विच भी पढ़ोगे. सो अगर इत्थे पढ़ लोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू. तुहानू उधर थोड़ा घट मेहनत करनी पड़ेगी और ईजिली समझ भी आ जाएगा. आफ्टर दैट यू हैव ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट एंड काइनेटिक थ्योरी, परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी. सो हुण एक गल होर, परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी A+1 कैमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, सॉरी +2 कैमिस्ट्री का. सो अगर तुसी इत्थे पढ़ लेंदे हो तो तुहानू उत्थे ईजी हो जाएगा. एंड दिस इज़ द लास्ट यूनिट, वेव्स एंड ऑसिलेशन. ये पूरा यूनिट कवर करता है. ये सानू हर एक चीज़ पढ़नी है. SHM, डॉपलर इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड स्प्रिंग बारे, रिस्टोरिंग फोर्सेस बारे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स. सो ये सारा कुछ इस बुक जो तुसी कवर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कवर बेसिक्स एज वेल. ओके, सो दिस इज़ फॉर +1. अगर तुसी +1 तो की पढ़ना है. आफ्टर दैट +2 दी बुक्स. सो मतलब देखने इट लुक्स लाइक ह्यूज बल्कि लगदियां ने, बट अगर तुसी पढ़न बैठोगे तो यूल फाइंड दैट मैटर जिहड़ा है बहुत क्रिस्प नहीं दिता होया. वैसे ये मतलब काफ़ी खिंचा होया, जिस तरह +1 के बच्चों +1 +2 के बच्चों समझाने की ज़रूरत पैंदी है. यू हैव टू राइट डाउन एवरी सिंगल लाइन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. पर अगर तुसी ग्रैजुएशन या बुक्स देखो तो ये उन्नियां बल्कि नहीं है, बिकॉज तुसी ऑलरेडी अपनियां +1 +2 दियां बल्कि बुक्स पढ़ के आए हो, सारी थ्योरी की हुई है. सो ये वालियां बुक्स बहुत टू द पॉइंट गल करदियां हैं. सो ये की आंदा इलैक्ट्रोस्टैटिक्स. हाँ, ए देखो दिस वन इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म. इहदा फर्स्ट यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक्स सेम है. दैन करंट इलैक्ट्रिसिटी वो भी चैप्टर दे बुक विच है. मैगनेटिक इफेक्ट एंड करंट मैगनेटिज्म सेम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स. So these 4 units are
compiled in this book: electricity and magnetism, then electromagnetic waves, then optics, dual nature of radiation and matter, atomic nuclei, atoms and nuclei, electronic devices and communication system. So atom and nuclei, this is covered in nuclear physics, electronic devices in electronics, dual nature of matter and wave in modern physics, and what left, and waves and vibrations in this, waves and oscillations. सो ये गल नहीं है दैट मतलब बुक्स डिफरेंट ने, अगर तुसी एक बुक च कोई टॉपिक पढ़िया है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी ਰਹੂਗਾ दूसरी बुक विचों करना, बिकॉज ये बुक्स टू द पॉइंट गल करदियां हैगियां ने, कुछ बल्कि नहीं हैगा या ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ मतलब ज़्यादा इधर उधर दियां गल्लां नहीं है। सो जिहड़ा एग्जाम आंदा है, हुण मैं एक गल होर कहांगी, एग्जाम आंदा इन्हां बुक्स विचों, ग्रैजुएशन दियां बुक्स विचों टू द पॉइंट एग्जाम पूछा जाता। मतलब कई बार इस तरह होंदा कि सिंपल लाइन चुक के क्वेश्चन पूछ लेंदा। मैं एक एग्जाम्पल दिन्नी है थानू। इस बार बहुत क्वेश्चन उठे सीगे दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बारे, मतलब एप्लीकेबल कितने और सिग्निफिकेंस कितने। सो इट वाज लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, एप्लीकेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दी एंड सिग्निफिकेंस। सो सिग्निफिकेंस सिर्फ साडा एवरीडे लाइफ विच है, सब अटोमिक लैवल ते कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बट अप्लाई दोनों जगह होंदा, सब अटोमिक सिस्टम से भी लार्ज सिस्टम से भी। सो एज यू कैन से हियर 13th क्वेश्चन सेम है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू लार्ज सिस्टम, स्मॉल सिस्टम्स ओनली, सब अटोमिक पार्टिकल सिस्टम एंड बोथ सब अटोमिक एंड लार्ज सिस्टम। सो मैं भी फर्स्ट टाइम कन्फ्यूज हुई सी जदों देखिया सीगा क्वेश्चन, बट दैन आई गो थ्रू दिस चैप्टर। सो मैंने क्लीयर होया दैट 13th क्वेश्चन हैगा इहदा बोथ आंसर सीगा। सो मतलब तुसी देखो कि सीधा सीधा क्वेश्चन चुके हुए हैं। सो दिस इज़ मॉडर्न फिजिक्स, ये तो थोड़े काफ़ी सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे, लाइक आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ऑपरेटर्स, टाइम डिपेंडेंट, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सारा कुछ हाइड्रोजन एटम। सो तुसी इस तो कर सकते हैं। सो नैक्सट अगर एक हुण होर गल करिए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस की गल हो रही है ना इत्थे। सो मैं एक होर चीज़ थोड़े नाल शेयर करा। हाँ, दिस बुक 2016 दा क्वेश्चन हैगा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट नाउ, बट इट वाज लाइक हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी पोलराइज्ड if you are able to see 3.23 रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड एक्सरेज। सो सानू पता सीगा आंसर साउंड वेव है। सो इस तरह ये बुक्स काफ़ी हैल्पफुल ने अगर तुसी प्रैपरेशन करनी है, क्योंकि सीधा सीधा MCQs आते हैं। ऑप्टिक्स ये कर सकते हो, ये काफ़ी सारे होर चैप्टर्स ने, लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। सो ये बुक ऑप्टिक्स विच हैल्पफुल है। then comes electronics। सो फिर तो टू द पॉइंट क्वेश्चंस की गल हो रही है, मैं ये भी थोड़ा दस देवां टू द पॉइंट। सो साडा मास्टर केडर आई डोंट नो केड़ा सीगा, मैनू बच्चों ने सेंड किए सी क्वेश्चन दैट मैम बिल्कुल डिटो मिल रहे है। सो ये क्वेश्चन है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर दे, और ये बिल्कुल 3 क्वेश्चन इन द रो इत्थों उठा के सीधा क्वेश्चन पेपर च पाए हुए हैं। सो अगर तुसी बुक्स के रिगार्डिंग गल करते हो तो दीज बुक्स आर बेस्ट, बिकॉज असी MCQs ही तो करने, उत्थे सानू सिर्फ टिक करके आना क्वेश्चन। यू हैव टू मतलब बच्चे पूछते हैं मैम MCQs बारे बुक्स दसो, नो डाउट यू हैव टू प्रैक्टिस दोज एज वेल, बट थिंग इज़ अगर थानू छोटी जगह ते लाइक कि इतना वड्डा एरिया वास्ट नहीं है, अगर थानू अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चन करके अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं, दैन यू मस्ट गो थ्रू दीज एज वेल। सो आई होप थानू गल समझ आ रही होगी मेरी। सो इलैक्ट्रॉनिक्स की बुक है मॉडर्न से। सो एक गल है कि तुम सिर्फ ग्रैजुएशन दी बुक्स नू अगर स्टिक कर लो ना तो मोर दैन इनफ है फिजिक्स लिए। सो अगर मेरी गल समझ आ रही है थानू तो बहुत वधिया है। सो नैक्सट यूनिट नैक्सट बुक साड़ी है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स।
सो अगर मैं थोड़ा दसन लगी कि ये क्वेश्चन इस इतों आए दा है ये लाइन तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो असी अपने अज के टॉपिक पे स्टिक रहिए। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, लेटेस्ट वाइब्रेशनस, सैमीकंडक्टर्स, ये सारा तुसी इतों कर सकते हैं। FCC BCC और जिहड़ा इस बार क्वेश्चन आया हुआ सीगा ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ग्रेस मिली हैगी है सारे बच्चों ਨੂੰ, कोई भी ऑप्शन ਉਹਦੀ राइट नहीं ਸੀਗੀ, ਉਹ भी ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कवर कर सकते हैं। उस तो बाद आ जाता साडा मकैनिक्स। ये बुक मतलब AK सीकरी दी है, डॉक्टर AK सीकरी दी। इट इज़ ऑल्सो हैल्पफुल फॉर योर मैथ्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चैप्टर है यूनिट लाइक वैक्टर अलजैबरा, वैक्टर्स। ओके, सो उस द फर्स्ट इस बुक का फर्स्ट चैप्टर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਚੈਪਟਰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ ਔਰ ਸਕੇਲਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्लासिकल मैकेनिक्स, कोलिजन्स, इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी, स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तुसी पूरा दा पूरा यूनिट इस चैप्टर चो कर सकते हैं। मतलब देख स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कई बुक्स विच अलग चैप्टर एक दिता होया है, बट ये चैप्टर स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स ये बहुत ब्रीफली ये हर ये मतलब दिता होया है और सारे जिहड़े मेन पॉइंट्स है कवर किए हुए हैं। ईथर हाइपोथेसिस, मैक्सवेल्स इक्वेशन, प्रेडिक्शंस एंड माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। सो I'll say this book is good one for master cadet साइंस। सो नैक्सट कम पार्टिकल फिजिक्स। सो फिर एक क्वेश्चन मैं तुहानूं दस देवां जिहड़ा मेरा अखां अगे घूम रहा है, बिकॉज वधिया है कि अगर तुसी गाइडेड वे ना चलो। सो क्वेश्चन आया होया सी इस बार दैट जिहड़ियां मतलब 4 इंटरैक्शनस ने उन्हां विचों पुछा होया सी, आई थिंक स्ट्रोंग पुछी हुई सी या वीक पुछी हुई सी, डिडंट रिमेंबर particularly if it is strong or weak। पर चलो असी क्वेश्चन की गल करते हैं। अगर स्ट्रोंग सी तां भी दस दिनी, अगर वीक सी तां भी। सो ये उपर सब तो पहला लिखा होया है ग्रेविटॉन्स, फोटॉन्स, लैप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स। सो स्ट्रोंग फॉर ग्रेविटेशनल्स इट इज़ ग्रेविटॉन्स, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज़ EM waves ray, electromagnetic interactions it is photons, for weak interactions it is leptons, and for nuclear interactions or strong interactions it is hadrons। सो ये क्वेश्चन एक बनया होया सी। सो सारा मतलब ये जोड़ा एलीमेंट्री पार्टिकल्स वाले लास्ट चैप्टर इस बुक चो करना है, बाकी पूरी बुक वाले चैप्टर्स मतलब साढ़े सिलेबस नाल रिलेट नहीं करते इन्ने ज़्यादा। सो ये सिर्फ लास्ट चैप्टर करना है। एंड दिस इज़ फॉर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। सो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स दे विचों ये मतलब काफ़ी चैप्टर होर भी काफ़ी चैप्टर ने जोड़े इंपॉर्टेंट ने, बट ये एक क्वेश्चन इतों आया हुआ। हाँ, आई डोंट नो इफ इट इज़ इन मास्टर केडर 2017 और 2020 और 2015, पर एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर से देखा सीगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स BE या फिर FD का कंपैरिजन सीगा ऑक्यूपेशन इंडेक्स बारे। एक क्वेश्चन इतों आया है और उस तो बाद और एक क्वेश्चन हो रहा है दैट मे बी रिगार्डिंग velocities, different velocities, RMS, average and most probable velocity। so ये वाला क्वेश्चन बनया हुआ है, आई हैव हाईलाइटेड इट हियर आफ्टर आई फाउंड इट। सो बुक्स सारियां इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर फिजिक्स अगर तुसी लैक्चरर केडर कर रहे हैं या तुसी मास्टर केडर कर रहे हैं, ये बुक बेसिक रहूगी, बेसिक थोड़ा बेसिक सही करने लिए। सो ये बुक मैं मतलब कई बच्चे बोलते हैं मॉडर्न्स बेटर है, कई बच्चे बोलते हैं प्रदीप्स बेटर है, आई डोंट नो केड़ी बेटर है, बट मैं सिर्फ यही कहूँगी मेरे को इस टाइम ही अवेलेबल है या सानू ग्रैजुएशन च असीं ये पढ़ियां सीगियां। सो उसलिए मैं ये बुक दिखा रही हूँ। अगर थोड़े को प्रदीप है यू कैन गो फॉर प्रदीप एज वैल,
बिकॉज दैट बुक इज़ ऑल्सो गुड। वो फाइन, बहुत फाइन तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, AK ਸਿਕਰੀ ਔਰ ਮਾਡਰਨਸ ਐਂਡ ਦਿਨੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, natural radioactivity, alpha beta gamma decay, nuclear reactions, radioactivity and models. So this is also good. Now comes waves and vibrations, or you can say oscillations. So ਇਹ book ਬਾਰੇ I think ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ corrections ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਸੇ ਮਾਡਰਨਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨਸ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਵਟ ਬੁੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਵਿਚ ਬੁੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ waves and vibrations also. So this book, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ +2 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਕੰਪਾਈਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਫਸਟ 4 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਬਸ ਜਸਟ ਇਨ ਅ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ +2 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ book to karna, that's all up to you. You can go through both as well. You can go through 1 or 2 or whatever you want to do, but kar zarur liyo. This is all I'm saying, because ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। E equals to half LC square ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਔਰ ਆਨਸਰ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਬੁੱਕਸ। ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ, ਦ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਬੁੱਕਸ, ਦ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਬੁੱਕਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅ ਪਾਈਲ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਆਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੇਜ। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਟੂ ਸਟੱਡੀ। The only thing that you have to do, stick to your syllabus. Pick a term in your syllabus, like if I'm saying here it is written Michelson and Morley experiment. So Michelson and Morley experiment is written here. So you have to read what is Michelson and Morley experiment, assumptions, conclusions, and just go through the setup. That's all. So you don't have to read all the things that are written in Michelson-Morley experiment, and go through previous year question papers and questions as well. So in the last ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ MCQs ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੋ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੂਰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪਸ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ +2 ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ MSc ਇੰਟਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।